मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्टेट बैंक कियोस्क संचालक शाखा मोहगाम व मलाजखंड के अय्याश ठग गौरव मिश्रा के खिलाफ पीड़ितों ने खोला मोर्चा। बहुचर्चित शाखा स्टेट बैंक मोहगाम व मलाजखंड के अय्याश ठग धोखेबाज गरीबों का पैसा हड़पने वाले कियोस्क संचालक गौरव मिश्रा के खिलाफ पीड़ितों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। दिनांक 21 जनवरी 2025 मंगलवार को लगभग 30 से 40 पीड़ितों ने जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है और पैसा नहीं मिलने पर आने वाले समय में चक्का जाम व भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। आपको बताते चले कि स्टेट बैंक मोहगांव मलाज खंड में लगभग 2-3 वर्षों से अय्याश कियोस्क संचालक गौरव मिश्रा ने लगभग 17,000 हितग्राहियों के रूपों को एक अजगर सांप की तरह डकार लिया है। लोरा निवासी पीड़िता वंदना मेश्राम ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मैंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की पूंजी लगभग 4.5 लाख गौरव मिश्रा के पास जमा किए थे। जब बेटे की पढ़ाई के लिए वे पैसा निकालने गौरव मिश्रा के पास गई तो उनके खाते में एक भी रुपया नहीं था, जिसका खामियाजा उन्हें अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वाकर भरना पड़ रहा है। मलाजखंड के पत्रकार समाज सेवी सुभाष देशराज, जो कि गरीब आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ने बताया कि गौरव मिश्रा ने लगभग 17,000 खाता धारकों से 2 करोड़ रुपए डकार लिया है। कोई भी पीड़ित अगर अपना पैसा मांगने गौरव मिश्रा के पास जाता है तो गौरव मिश्रा व उसके परिवार के लोग पीड़ित की पिटाई कर देते हैं। इस बात को लेकर जब पीड़ित थाना पहुंचते हैं तो उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि गौरव मिश्रा द्वारा इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने के बावजूद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना बहुत से सवालों को जन्म देती है। खैर, बैंक अधिकारियों के साथ बैठक में पहला और आखिरी निर्णय यह लिया गया है कि 26 जनवरी के बाद 30 जनवरी तक ठग धोखेबाज अय्याश कियोस्क संचालक गौरव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा व पीड़ितों के पैसे भी लौटाए जाएंगे। यहाँ पत्रकार समाजसेवी सुभाष देशराज शाबाशी के पात्र हैं कि उन्होंने न किसी डर न किसी भय के आदिवासी भाई बहनों की आवाज बनकर उभरे हैं। अब देखना यह है कि बैंक अधिकारियों के द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा होता है या फिर कागज में सिमट कर ही रह जाता है। बहरहाल पीड़ितों ने बैंक अधिकारियों की बात मानकर 30 जनवरी तक का समय दिया है। अगर 30 जनवरी तक कोई निष्पक्ष निर्णय नहीं निकलता है तो आंदोलन व भूख हड़ताल पर पीड़ितों ने जाने की बात कही है। वक्त की आवाज 48 न्यूज के लिए बालाघाट से प्रधान संपादक शैलेंद्र मेश्राम की खबर। क्यों आए थे कलेक्टर कार्यालय? कलेक्टर कार्यालय भाई हम यहाँ वहाँ गए, हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। किस प्रकार की धोखाधड़ी हुई? हमने बैंक अकाउंट में देखे, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं, पैसे जमा किए थे। आपने कहाँ पे पैसे जमा किए थे? गाँव गौरव मिश्रा की बैंक से। स्टेट बैंक का कियोस्क में छोटी ब्रांच जो होती है ना, एसबीआई की, उस हाँ। ब्रांच में यानी कि कियोस्क बैंक में हम लोगों ने खाता खोला, उसमें हमने पैसा जमा किया। अब हमारे साथ में फ्रॉड हो गया। अब कियोस्क बैंक का जो संचालक है उसने सारा पैसा निकाल के खा गया। अब कब निकाला, कैसे निकाला और किस वजह से निकाला वो हमको पता ही नहीं चला, है ना। इसीलिए हम लोग शिकायत करने आए थे। हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पर शिकायत की और क्षेत्र 2 मंडला में शिकायत की है, सेक्टर ऑफिसर को भी, भोपाल वाले उनको भी शिकायत किए, है ना। कलेक्टर के पास में भी शिकायत करने एक बार आए थे, हमारे पास 2 प्रति रखी हुई है, इसका आवेदन यहाँ दे चुके हैं। यहाँ ये दूसरी बार है शिकायत करने आए हैं। तो उसके बाद में फिर हम लोग गए थे अधीक्षक के पास में, वहाँ भी शिकायत किए हैं। पर बात यह है कि हमारा अभी तक के कुछ हुआ ही नहीं है। आपके कितने पैसे हैं? कितने लोग हैं? सिर्फ लिस्ट निकाल के दे दिए हम लोगों को। उन्होंने क्या किया, 80 लोगों का लिस्ट बना दिए, बोले कि भाई 80 लोगों का लिस्ट है और ये पैसा तुम्हारे खाते में जमा होने वाला है 15 दिन के अंदर, और ये पकड़ा के हमको छोड़ दी। अब बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए? कितने लोग हैं? 1700 खाते ना, सिर्फ 80 लोगों की लिस्ट है और 17,000 17,000 आपका कितना पैसा है? मेरा तो 4.5 लाख रुपए है। अच्छा, आपने संबंधित थाने में एफआईआर नहीं कराई केस की? हाँ, मलाजखंड के थाने में एफआईआर करवाने जाते हैं, पर एफआईआर लिखेंगे तब ना। बोलते हैं कि बैंक का काम है, बैंक में जाओ, बैंक वाला संभालेगा। 181 में फोन किए, वहाँ पर भी फोन करे तो उनने बोले कि भैया यहाँ कोई काम नहीं होने वाला है आपका, आप लोग काम करो कहाँ जाके, बैंक वाला वहाँ का काम है वो करेंगे। तो फिर हम कहाँ जाए, बताओ ना कैसे करें।
पत्रकार लोग भी इतने सारे भाई लोग हो, आप लोग भी यहाँ छापते रहते हो, दिखाते हो पर शासन प्रशासन कर क्या रहा है। मेरे को इतनी सी सवाल का जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा पैसा हमको मिल जाए और कुछ नहीं। क्योंकि बहुत मेहनत से भैया थोड़ा करके इंसान पैसा जमा करता है ना, इकट्ठे तो बचा नहीं पाएंगे इतना सारा पैसा हम। मैडम ये मोगा वाला कैसा ना? हाँ सर जी मोगा वाला, वहाँ तो बहुत लंबा हाँ वही तो बोल रहे हैं, बहुत लंबा है। ऐसा कानून का पालन करो, पालन करो, पालन करो। ऐसा कानून का पालन करो, पालन करो, पालन करो। संविधान का पालन करो, पालन करो, गुंडा का पालन करो, पालन करो, पालन करो। आदिवासियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्षेत्रीय बैंकिंग अधिकारी, लोकपाल, बैंकिंग साहब, RBI, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय तक इन लोगों ने शिकायत किया, लेकिन आज तक 1 साल बीत जाने पर न इनका कोई जांच हो रही, न FI हो रही, न गौरव मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। तो इसी बात को लेकर आज सभी लोग हम लोग यहाँ कलेक्टेड जन सुनवाई में आए थे। पहले भी ये लोग आ चुके हैं और मैं आज इनको फिर लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि गौरव मिश्रा पर बैंकिंग धोखाधड़ी का FIR दर्ज करके पीड़ितों को उनको पैसे दिलाया जाए। कितने खाता धारक है जिनके साथ में धोखाधड़ी हुई है? टोटल गौरव मिश्रा के पास 18,000 खाता धारक थे। सभी 18,000 में मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ 17-18,000 लोग ही पीड़ित हैं उससे, चाहे किसी के 1.5 लाख, किसी के 4 लाख, किसी के 80,000, किसी के 20,000, किसी के 2,000, चाहे 600 रुपये क्यों ना हो। सारे पैसे को उनने, चाहे प्रधानमंत्री के जो सहायता जो पैसे आते हैं पीड़ितों के, और या प्रधानमंत्री आवास का पैसा आता है, किसानों का जमा पैसा आता है, कई बार हम लोगों ने इसकी शिकायत की लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग कितना अमाउंट होगा इसका? लगभग अभी तक तो जो बैंकिंग अधिकारी ने जो आए थे आईसेक्ट वाले भोपाल से, उन्होंने जांच करे हैं, उसमें उन लोगों ने तो 90 लोगों की सूची बना के दे दी। उन 90 लोगों का लगभग 80-90 लाख रुपए हो चुके हैं और मेरे को पता, जहाँ तक मैं इसको शुरू से देख रहा हूँ, ये करोड़ों का घोटाला है, 2-4 करोड़ रुपए का घोटाला है। बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाए उन्होंने, उसकी जाँच करने को लेकर, घर कुर्की करने को लेकर भी आश्वासन देते हैं। बैंक बोलता है कि थाना जाओ, थाना बोलते हैं कि बैंक जाओ, कहीं पे कार्रवाई नहीं हो रही। लोग पीड़ित परेशान हैं और जल्द हम लोग हड़ताल में बैठेंगे और इनके लिए कोर्ट भी जाना है तो कोर्ट भी जाएंगे। और मैं हाई कोर्ट में भी याचिका लगाया हूँ अपने तरफ से, ताकि पीड़ितों को हित में इनको सुनवाई हो सके करके। आखिर क्यों नहीं कर रहे होंगे प्रशासन कार्रवाई? अब ये सब मिली भगत है, क्योंकि गौरव मिश्रा के ऊपर यदि FIR होगी तो गौरव मिश्रा जैसे कि जनधन खाते वाले हैं, लिमिट रहता है अकाउंट 10,000 ज़्यादा निकाल नहीं सकते। उसने 3-3 लाख रुपये, 4-4 लाख रुपये तक निकाल लिए हैं, है ना। कोई छात्राओं के पैसे हैं, किसी मृतकों के पैसे हैं, सर्प काटने से, प्राकृतिक आपदे, सब लोग पीड़ित हैं उससे। और इसमें ऑडिट होना चाहिए था, ऑडिट होता तो बैंक मैनेजर भी फंसेंगे, ऑडिटर भी फंसेंगे, क्योंकि 4-4, 5-5, 3-3 लाख रुपए निकल रहा था जनधन खाते से, तो उनको मैसेज जाता था ना। क्यों उन लोगों ने आज तक ऑडिट नहीं किया? और उसमें पूर्व में जो पदस्थ बैंक मैनेजर थे वो भी सम्मिलित हैं, ऑडिटर आईसेक्ट वाले भी सम्मिलित हैं, और यहाँ के जो आईसेक्ट के शाखा प्रबंधक हैं वो भी उस पर सम्मिलित हैं। इसलिए गौरव मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पुलिस उनके साथ मिली हुई है।